चंद्रशेखर जायसवाल इस्पात उद्योग P54 CIT रोड स्कीम 7M कोलकाता 7,54। अप्रैल 2014 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाम बाजार ब्रांच 11 भूपेन बोस एवेन्यू कोलकाता 7,04। 1,20,00,000 के लिए लोन आवेदन लिए। लोन सैंक्शन तो हुआ लेकिन वो लोन अमाउंट आज 2024 तक वो पैसा मिला ही नहीं। उस पैसे को पाने के लिए आज कितने सारे क्रिमिनल्स इस कलकत्ता शहर के बैंक के एजेंट ऑफिसर्स, STF पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स, कोर्ट के जितने जुडिशियल ऑफिसर्स, यहाँ से कलकत्ता और दिल्ली के सब लोग हरेसमेंट करके अभी तक 9 साल तक एक फेक केस डाल के पूरा हमारे संपत्ति, बैंक का पूरा जितना भी लेन देन था पूरा चीज़ हमारा उन्होंने मिसयूज करके ले लिया है। अभी तक हमें हमारा लोन का पैसा तक नहीं मिल पाया है और हमारा प्रॉपर्टी, बैंक का स्टॉक, हमारा जितना बिजनेस का स्टॉक, जितना वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट वगैरह था सब इन्होंने होस्टाइल फेक केस डाल के गलत तरीके से पूरा चीज़ को इन्होंने अपने ऑक्शन करके DRT 3 के कलकत्ता जीवन सुधा कॉम्प्लेक्स में सब बेच के इन्होंने पैसा ले लिया। इतने बड़े क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इस शहर के अंदर हो रहे हैं और इसमें पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया, वर्तमान और भी न्यूज़पेपर के सब लोग इसको हाईलाइट करके पूरा झूठे आरोप में इनोसेंट आदमी को फेक केस में परेशान करने का ये बहुत बड़ा एक माफिया साजिश है यहाँ के शहर की। और अभी तक एक अपने फेक फॉल्स केस को 9 साल तक 5,000 लेटर्स इनको दिया गया है, पिटीशन किया गया है और इनको प्रेयर किया गया, इन पर्सन में रिप्रेजेंटेशन किया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में 2005 काफ़ी सारे एप्लीकेशंस दिए गए हैं, जहाँ से 2500 एप्लीकेशन का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिटन रिप्लाई आया और उस रिप्लाई के तहत हमने काफ़ी कुछ प्रेयर किया लेकिन कहीं से भी कोई सुविधा या अपने ये जाली कागज़ को केस में डाल के एक झूठे आरोप में आदमी को परेशान करके उसका सब संपत्ति ले लेना, ये यहाँ के क्रिमिनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, न्यू मानिक तला ब्रांच और इसी के संग में स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन के अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर, ACP, DCP, देवाशीष वैद्य, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ के पूरा कॉन्स्पिरेसी को एक बड़ा अंजाम दे के फंसा के इन्होंने अभी तक पूरा कारनामा चला रखा है। और ये पूरा फेक केस जज बेंच 1 गोपाल चंद्र कर्मकार, उनके बेंच से फ्रेम चार्ज हुआ, वही फेक केस को उनको कितने बार इस चीज़ को बताया गया कि इसको CBI से इंक्वायरी कराओ या आप अपने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंक्वायरी कराओ। ये सब टोटली जाली कागज़ के ऊपर में ये 2 लाख जाली नोट ऑफिसरों ने अपने तरफ से मार के साइन करा के लिखित तौर पे दिया गया, एफिडेविट करके बोला गया है, लेकिन किसी ने अभी भी 9-10 साल में उस फेक केस को अभी तक किसी भी तरह वेरीफाई कराया ही नहीं। और उस वही गलत फेक अपने कागज़ के ऊपर में अभी तक पूरा कलकत्ता और दिल्ली के सब जितने भी जज हैं, जितने भी बेंचेज हैं, सब उसी को प्रोसीडिंग ले लेके 70-70, 60-60 पेज का ऑर्डर निकाल के फंसा के इस चीज़ को 10 साल तक इंटेंशनली हैरेसमेंट कर रहे हैं।
इन लोगों का इतना बड़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चल रहा है कि सब एक ही लाइन में इनोसेंट आदमी को फंसा के वही कोर्ट रूम में 9 साल तक दौड़ भाग करके उनका पूरा लीगल पैसा को फेक अपने तरफ से जाली नोट दे के इतना बड़ा सीरियस ऑफेंस बना के एनेक्चर यू में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये प्रूफ करके एविडेंस ऑन रिकॉर्ड में दिया है कि ये जितने इंडियन करेंसी को छपवाया है एसटीएफ पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने राठी पॉलीमर इंडस्ट्रीज के छापाखाने में, और उसको छपवाया गया सिर्फ हमको इस फेक केस में फंसाने के लिए। जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड में सीबीआई कोर्ट से लेके सारे देश में सब अथॉरिटी के टेबल पे पड़ा हुआ है, एनेक्चर यू में लिखा हुआ है क्लियर कि एसटीएफ ने खुद इसको छपवाया है और पूरा एविडेंस को टेम्पर्ड किया है, ये केस को जाली सजा के और ये चीज़ किया हुआ रहते हुए भी आज 10 साल में उसका वेरिफिकेशन कोई भी कोर्ट अपने रिकॉर्ड में रहते हुए भी उसका वेरीफाई करने में इनको किसी भी तरह का शर्म तक नहीं है कि इतने बड़े कॉन्स्पिरेसी में किसी को रॉन्गफुल कॉन्फाइनमेंट रख रहे और इतना परेशान करके चीज़ को हम लोग इतना बड़ा ग्रॉस इलीगल कर रहे हैं इनोसेंट आदमी के अगेंस्ट में, जिसके वजह से 2019 में मेरी वाइफ नम्रता जायसवाल डेथ हुई सिर्फ इन सब क्रिमिनल्स ऑफेंसेस के ऑफिसरों के चलते। ये इतना बड़ा सफरिंग्स हमारे लाइफ में चल रहा है और 2015 से अभी तक हम अपने बिजनेस पे लौट नहीं पा रहे हैं, अपने घर पे लौट नहीं पा रहे हैं। ये क्रिमिनल्स हमारे पूरे संपत्ति के ऊपर कब्जा बना के वही झूठे आरोप के केस में डाल के क्राइम सब इन्होंने किया है, जाली नोट इनका अपना पैसा है। इतने बड़े सीरियस ऑफेंस रहते हुए भी यहाँ के एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने उसने मेरे ऊपर UAPA अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 16, 17, 18 का धारा उस फेक केस में लगा दिया है। ये बात हुआ 25/2/2015 को VIP रोड नियर विशाल गारमेंट से। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लौट रहा था, वहाँ से रोड साइड में कुछ लोग आए, किडनैप करके एक फोर्सफुली ब्लैक कार में डाल दिए, सर पे कपड़ा बांध के एक अननोन रूम में ले जाके हमको वहाँ रख दिए। उसी अननोन रूम में हमको 4-5 लोग आए, अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि देवाशीष वैद्य और डैनियल और सिलास्तोको और अदर्स ये लोग हैं। वहाँ पे कहाँ बैंक अकाउंट है, कहाँ पैसा रखे हो, कहाँ बिजनेस का कारोबार का सामान रखे हो, यही सब चीज़ को केवल हमारी संपत्ति के बारे में इनका खाली पूछताछ फोर्सली स्टार्ट कर लिए और हमको मारने लगे। और वो मारने के बीच में हमारा लेफ्ट हैंड पूरा फ्रैक्चर हुआ। फ्रैक्चर होने के बाद में वहाँ पूरे कपड़े में ब्लड स्टेनेड पूरा स्प्रेड हो गया। उसके बाद इन्होंने एक लैपटॉप ले आया, उसमें हमारे जितने भी ऑनलाइंस के चीज़ को इन्होंने देखना और करना चाहा, और वो सब चीज़ को देखते हुए उस रात को 25/2/2015 को रात को करीब 11-12 बजे सिलास्तो को 2 काला बैग लेकर के वहाँ पे नाइट स्टे किया। वहाँ पे उसी रूम में वही सिलास्तो को जो फेक केस को ड्राइंग में दिखाया 27/2 का एक फेक केस जाली केस को सजाया, वो उसी रात को 25/2/2015 सारा रात उसी रूम में हमारे संग है और सारा रात वो खाली उसमें नोटिंग कर रहा है कि संपत्ति कहाँ है, कहाँ पे पैसा है, कहाँ पे कारोबार है, कहाँ पे स्टॉक है, यही सब चीज़ इसको खाली वेरीफाई करके नोटिंग कर रहा है। और 26 को सारा दिन सारा रात वही रूम में हमको रखा गया और रात में फिर वही सिलास्तोको और उसके दूसरे लोग वहाँ पे आके सारा रात उसी रूम में सेम यही कार्रवाई कर रहे हैं। 27/2/2015 को रात को करीब 9 बजे वहाँ पे कुछ लोग हमको रूम से निकाले हैं और हमको बोले हैं चलो तुमको नदी के किनारे इनकाउंटर करने ले जाना है।
और उसी हिसाब से सर पे कपड़ा बांध के ले आए लाल बाज़ार 18 सेंट्रल सेक्शन में 3rd फ्लोर में। वहाँ पे ब्लड स्टेन ड्रेस को चेंज करवाए हैं। वहाँ से कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में वहाँ ले जाके हमारे फ्रैक्चर हाथ को एक्सरे कराए हैं। फिर वहाँ से मानिक तल्ला थाने गए हैं, वहाँ पे रेडीमेड देख रहे हैं। रात को सब गाड़ी फाड़ी लगा हुआ है, कई सारे लोग उसमें बैठे हुए हैं। सब वही गाड़ी पे गाड़ी सब लेके हमारे काकूगछी बिल्डिंग पे ये लोग गए हैं। वहाँ पे कॉलिंग बेल मारे हैं। वहाँ से 2nd फ्लोर से विनोद जायसवाल नीचे उतरे हैं, मेन गेट का ताला खोल दिए हैं। ये सारे लोग उसी में एंटर किए हैं। एंटर करके 1st फ्लोर में हमारे रूम में गए हैं। वहाँ पैडलॉक को रॉड से तोड़ दिए हैं। तोड़ के सब लोग वहाँ से ऑन अकाउंटिंग सब जितना हमारा कारोबार का सामान उमान कागज़ पत्तर सब इधर जितने भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज्वेलरी और भी क्या क्या कैश वगैरह था सब ऐसे ऑन अकाउंटिंग वैसे गाड़ी में लोड करके लेके चले गए। हमको ले आकर सेंट्रल लॉकअप में बंद कर दिया। दूसरे 28 तारीख को CMM कोलकाता में प्रोडक्शन किए हैं। हम CMM से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहें लेकिन हमको वहाँ अलाउ नहीं किया गया। और ये चीज़ को काफ़ी प्रयास करने के बाद भी किसी भी तरह से हमको वहाँ पे प्रेयर के लिए कोई भी अलाउ नहीं किया गया। फिर वहाँ प्रोडक्शन 10 दिन के लिए जब ऑफिस कॉल में ये बुलाते हैं और हमको सादे कागज़ में फोर्सफुली मार के साइन करवाते हैं। इतने बड़े क्रिमिनल्स कॉन्स्पिरेसी उसी इंट्रोगेशन रूम लाल बाज़ार हेडक्वार्टर में मैंने 10 दिन 2 बार इन्होंने हमको पुलिस कस्टडी में लेके यही कारनामा वहाँ पे करते रहे। और उसी ऑफिस में बाद में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अधिकारी भी आए थे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन के अधिकारी भी आए थे। उनको हमने सब कंप्लेंट भी बताया कि देखिए ये लोग इतने बुरी तरह से हमको टॉर्चर असल्ट करके इतना सब जाली चीज़ को करके हमारे संग ये कर रहे हैं। उन्होंने बोला ठीक है हम देख रहे हैं कर रहे हैं, बस ये करके वो अपना हिस्ट्री रिकॉर्ड करके चले गए। सेम उसी तरह करके हमको पूरे फेक कागज़ और फेक करेंसी ले आके मार के साइन करा के ये सब चीज़ इन्होंने किया। सब लोगों को हम पहचान रहे हैं, जितने भी क्रिमिनल ऑफिसर्स मारे हैं और जितने भी इसमें रतीन हलदार है, आपको देवोव्रत है, जॉन है, और भी कई लोग हैं जिनको शकल से हम अच्छी तरह पहचान रहे हैं। इनका केस रिकॉर्ड में नाम भी है। लेकिन ये क्रिमिनल्स ऑफिसर्स कभी भी फिर इस केस में दिखाई नहीं पड़ना, नहीं सिलास को दिखाई दिए। नए लोग खाली इसको लेके वहाँ पे हरेसमेंट पे हरेसमेंट उसी चीज़ को कर रहा है। और कोई भी जज इस चीज़ को न तो CBI करवा रहे हैं और न ही कोई अपने तरफ से कोई इंक्वायरी के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। जितने भी ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट्स हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं और भी जो लोग हैं, सब के सब एकदम इन्वॉल्व इस क्राइम में, एकदम पूरा इंटेंशनली इन्वॉल्व हैं, जानते हुए भी ये फेक केस है। तो सब ने खाली हैरेसमेंट का रास्ता देके अभी तक 10 साल 9 साल तक कंटिन्यू इतना बड़ा ऑफेंस ओपन इन द सिस्टम किया जा रहा है। और यहाँ से दिल्ली तक मेंबर लॉ एडजुकेटिंग अथॉरिटी लोक नायक भवन तक ये मामला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वही फेक केस को लिंक करके शेड्यूल ऑफेंस में डाल के एक नया कंप्लेन लॉन्च किया। जबकि वही फेक केस अभी तक उस केस में मेंबर लॉ ने भी 60 पेज का वही फेक केस के ऊपर ऑर्डर निकाल डाला कि हाँ ये पूरा फेक केस भी अभी कंफर्म एंड अलाउड ये बोल करके उसने डाल दिया। और वही चीज़ को फिर हमने अपीलेट ट्राइब्यूनल PMLA कोर्ट में खान मार्केट 4th फ्लोर में एक अपील, वहाँ पे 10,000 रुपये स्टैम्प ड्यूटी डाल के पूरा प्रेयर करके अप्लाई किया अपील। जो अपील को 2018 से 2024 तक पूरे माने बुरी तरह से हरेसमेंट किया गया। उस अपील में किसी भी तरह का उसमें रिलीफ नहीं दिया, न ही उसने इंक्वायरी कराया, न ही उसने किसी भी तरह का रेमेडी का कोई ऑप्शन रखा। अननेसेसरी हमारा टाइम, एनर्जी, पैसा खाली हरेसमेंट का पूरा ही जगह है। ये सब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बेंचेज जितने भी कर रहे हैं ये किसी भी तरह पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए नहीं है, खाली अपना पब्लिक का सामान को
किसी भी तरह अपने कब्जे में लेके पूरा ये एक रैकेट वर्क है, ये पूरा कोलैप्स जुडिशियल है। इसमें किसी भी पब्लिक को जेन्युइन न्याय मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आज हमने 10 साल तक जो हैरेसमेंट करके अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपना मान सम्मान, गुडविल, जितने भी लॉसेस हमने खोए हैं, ये सब इनका एक रैकेट है पूरा। ये चीज़ ये पूरा एक ही पैनल में, न तो वकील आपको सपोर्ट करेंगे, न यहाँ पे लीगल एड आपको सपोर्ट करेगा, और न कोई जुडिशियल ऑफिसर सपोर्ट करेगा। अब कहीं से भी आप एक बिंदु मात्र सपोर्ट के लिए आशा मत करिए। अगर आपके पास पैसा खर्चा करने का ताकत रहेगा तब कुछ सीनियर वकील बड़े रकम लेके शायद उसमें आपको कुछ थोड़ा सा आराम रिलीफ देने का रास्ता हो सकता है। नहीं तो ये पूरा एक मैनिपुलेटेड सिस्टम है, इसमें कोई जुडिशियल नहीं है, कोई भी यहाँ पे नेचुरल जस्टिस, फेयर एंड फ्री फेयर कुछ नहीं है, सिर्फ हैरेसमेंट ही हैरेसमेंट है। हमने इस हैरेसमेंट के जगह 5000 एप्लीकेशन डाल के भी आज हैरेसमेंट में अपना सब कुछ खो दिया है। न तो हम अपने फैमिली में जा पाए, 10 साल तक का ये लंबा जर्नी हैरेसमेंट, पूरा कारोबार का हमारा पैसा, ये लोन हम क्या मांग लिए, अपनी ज़िंदगी का पूरा कमाई हम इसके पीछे बर्बाद कर दिए। इतने बड़े ये बैंकर्स क्रिमिनल्स हैं, इतने बड़े ये हरामी और इतने बड़े इनके एजेंट का नेटवर्क है, ये पूरा किसी भी तरह से आपका पूरा प्रॉपर्टी, आपका पूरा सामान, ये पूरा कागज़ कलम में घुमा फिरा के ऐसा फंसा लेंगे, न तो आपको पैसा मिलेगा और न आपको अपना संपत्ति। खाली आप मांग लिए ये पैसा, यही आपका लाइफ का बहुत बड़ा ये है। हमको क्यों यहाँ पे कारोबार करने का इतना इंटरेस्ट आ गया कि हम इस रैकेट में आज इतने साल तक हैरेसमेंट हो। आज तक हमको जस्टिस कोई भी नो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कोई भी मीडिया के हिसाब से टाइम्स ग्रुप, टीवी 9, वर्तमान, आजकल, टेलीग्राफ, किसी भी अथॉरिटी को, नेशनल ह्यूमन राइट्स, होम मिनिस्ट्री, फिनेंस मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑल और माने जितने भी खाली एक लेटर आपको भेज दिए कि हाँ हम आपका कंप्लेन रेफर कर दिए हैं। वो कंप्लेन खाली पेन एंड पेपर में आपको रिकॉर्ड में खाली आप अपने सिस्टम में देखिए कि हाँ लेटर वहाँ से आया, लेकिन वो लेटर पे आपको एक पैसे का भी रिलीफ किसी भी तरह से, किसी भी एंगल में कहीं भी आपको मिलने का नहीं है। ये तो है हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, और उसके संग जितने भी पैनल जो क्रिमिनल्स ऑफ द सोसाइटी में है, हमारा पैसा, हमारे पैसे इन बैंकरों के पास रहता है, और ये क्रिमिनल बैंकर हमारे पैसे को मिसयूज करके कोर्ट ऑर्डर रहते हुए भी पंजाब नेशनल बैंक ने हमारा ये लोन का पैसा ईडी को दे दिया विदाउट माय कंसेंट। ये शेड्यूल ऑफेंस में ढुकाया उसने किस तरह। जब 25 से कोई किडनैप करके ऑफिसर किसी को रखता है तो उस पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग 1973 में ऐसा कोई प्रोविज़न किसी भी लॉ में नहीं है कि एक फेक केस में किसी आदमी को आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रख के कोई भी तरह का इतने सीरियस ऑफेंस में आप धारा लगा के उसको आप चार्ज फ्रेम करके फंसा के रख सकते हो। ये कितने बड़े क्रिमिनल्स है कि आज 25/2 को 2015 से किडनैप करके आज तक वो किडनैप का एक कहानी में किसी ऑफिसर को एक नोटिस तक नहीं दिया गया है, जबकि इसके अगेंस्ट में हमने 340 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 में विथ अंडर सेक्शन 193, 195, 196 में काउंटर केस करके सीबीआई कोर्ट में फाइलिंग करके वहाँ पे हमने कॉज ऑफ एक्शन मांगा कि टेक योर कॉग्निजेंस, अलाउ फॉर द सीबीआई इंक्वायरी एंड फर्दर नेसेसरी स्टेप फॉर दिस प्री प्लानेड कॉन्स्पिरेसी ऑफ दिस क्रिमिनल ऑफिसर्स ऑफ सिलास्तोपो एंड अदर्स एंड ऑल। ये सब करते हुए भी आज 5000 एप्लीकेशंस के ऊपर में किसी ने भी एक तो अलाउ नहीं किया। ये सब झूठे केस में उनके केस रिकॉर्ड में ये है कि एसटीएफ ने पूरा इंडियन करेंसी नोट को वहाँ पे छपवाया है राठी पॉलीमर इंडस्ट्रीज में, जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में एनेक्चर यू में पूरा 13 पेज का एविडेंस रिकॉर्ड में दिया सीबीआई कोर्ट में, और सारे देश में वो चीज़ फ्लोरिस है सब बेंचेज में
कि इतने बड़े क्रिमिनल ऑफेंस करते हुए भी एक ऑफिसर छपवाता है, अब उसको कोर्ट में प्रोसीडिंग में आज सालों साल वो कोर्ट के रिकॉर्ड में रखा हुआ है। पूरा जितना छपा हुआ चीज़ है उस कोर्ट के रिकॉर्ड में रखा हुआ सालों साल, उस पर कोर्ट खाली सालों साल से खाली एविडेंस रिकॉर्डिंग कर रहा है। वो एलिगेशन हमारे ऊपर डाल दिए गए, उसका गलती हमारे ऊपर। कितने बड़े क्रिमिनल्स है, गलती ऑफिसर किया, वो ऑफिसर को किसी ने अभी तक एक नोटिस भी नहीं किया। 5000 एप्लीकेशन और इतने मेल आरटीआई करने के बाद ये है इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लॉ एंड ऑर्डर का और एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का बैंकर्स और यहाँ का सब लोग एक इनोसेंट आदमी को किस तरह से कोलैप्स करके उसको उसका लाइफ स्पॉइल करते हैं। उसके लिए मेरे मिसेस का डेथ हुआ है और हमारे पूरा जितने भी बिजनेस का लॉसेस और डैमेजेज और गुडविल का ये नुकसान हुआ, ये सब लाइबल है यही क्रिमिनल ऑफिसर। ये बहुत बड़ा रैकेट है इनका, ये सब मिले हुए एक चैनल में है इनका। कोई भी इससे निकल के आगे बढ़ नहीं पाएगा। जबकि हमने इसके मामले को लेके कलकत्ता हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस एप्लीकेशन डाला WPA 7389 2020 IA 1/20 कैन में जस्टिस अरिजीत बनर्जी संजीव बनर्जी के बेंच में चीफ जस्टिस थ्रू एप्लीकेशन 2020 से 2023 तक ये केवल झूठ मूठ का, उसमें बिना ऑर्डर का खाली लेफ्ट राइट टाइम वेस्ट कराया गया। एक छोटा सा 15/10/2020 को सबीर अहमद प्रोसिक्यूटर ऑन रिकॉर्ड, उसने बता दिया कि इनके पास से 2 लाख जाली नोट मिला है बीबी गांगुली स्ट्रीट बैंक ऑफ इंडिया। यही छोटा सा बात है। वो चीज़ को लेके उसने फेक रिकॉर्ड में डाल के 2023 तक वो चीज़ को कोई बिना ऑर्डर का नंबर्स ऑफ टाइम में खाली डेट पे डेट फेक चीज़ को रखते हुए 2023 में उसको डिसमिस फॉर विड्रॉन बोल के एक तो कॉन्स्पिरेसी डाल के वो पिटीशन को हटा दिया गया। इतने बड़े क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये सिस्टम में, चाहे हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से बोलिए या सिस्टम का मैनेजिंग सेटअप से बोलिए, सब एक मिले जुले चीज़ में आदमी को अल्टीमेटली कहीं भी जस्टिस मिलने का नहीं है। आप 24 घंटा सब छोड़ के यही जस्टिस पाने के लिए अपना ज़िंदगी स्पॉइल्ड कर दीजिए। यहाँ पे कुछ मिलने का नहीं है सिवाय आपको मौत मिलेगा। इतने बड़े क्रिमिनल्स यहाँ प्री प्लानिंग बैठ के सिटी में कमांडरिंग कर रहे हैं। ये सारे गवर्नमेंट और स्टेट और यूनियंस के जितने भी एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, ये सब यही बैठ के यही रैकेट में इन्वॉल्व पब्लिक को इनोसेंट परेशान करने का कारोबार इनका है। चल इसको जानते हुए भी कोई CBI, कोई NIA, कोई भी एजेंसी इसके पीछे नहीं पड़ेगा। आप छोटा सा कहीं इनडायरेक्टली कोई एक जगह में इनडायरेक्ट जैसे भी कहीं इन्वॉल्व हो जाइए, आपके पीछे पूरा देश लग जाएगा कि हाँ ये बहुत बड़ा ऑफेंडर में इन्वॉल्व हो गया, चाहे वो गलती से हो गया। लेकिन ये क्रिमिनल्स जो है ये जानबूझ के ऐसा सजा देंगे, इसके पीछे न तो देश का कोई सिस्टम लगेगा और न कुछ है। ये शांति से अपना कहानी 10 साल तक ओपन सिस्टम में चलाते रहेंगे। कोई भी देश का अधिकारी इसको पीछे दिमाग नहीं लगाएगा। वो जान रहा है कि हाँ ये एक कोल्ड मर्डर मैटर है, इसको ठंडे घर में रख के इसका पोस्टमार्टम ऐसे ही होने देना है। ये इसी तरह का चीज़ आज 10 साल तक ये रिकॉर्ड ऐसे चल रहा है। वही CBI घर में आज 2 लाख जाली नोट जमा है, जो STF सेक्शन का अपना खुद का पैसा है। वो 10 साल तक अभी वो जाली नोट के ऊपर 5000 एप्लीकेशन पे वेरीफाई नहीं हो रहा कि वो 25 का कहानी का सच्चाई क्या है, किसने ये पूरा किडनैपिंग करके रख के ये कहानी रचा है, क्यों रचा है, उस पर आज तक 10 साल तक 5000 एप्लीकेशन पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। आपका पूरा बात वैसे का वैसे धरा पड़ा रह गया। एक बात में बात खत्म हो जा रहा है कि ये पूरा इनका एविडेंस रिकॉर्डिंग हो जाएगा, चाहे उसमें 10 साल लगा के ये कराएं, 20 साल लगा के कराएं, उसके बाद आपका सुनवाई होगा। तब तक आप अपने ज़िंदगी का पूरा नुकसान सके ख़त्म हो जाओ। इतने बड़े क्रिमिनल जुडिशियल में आदमी यहाँ पे है, जो जगह पे इतने बड़े हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल वेरिफिकेशन का इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर्स है, जहाँ पे कागज़ को देखने से संग संग बता देगा कि ये जाली कागज़ किसने इसमें ऑर्गेनाइज किया है।
जहाँ पे थोड़ा सा नार्को टेस्ट करने से बता देगा कि किस ऑफिसर ने किस तरह का जालियाती किसके बोलने से कहाँ से ये हुआ, ये बात 1 घंटे में प्रूव होता है। उसको इसने 10 साल तक हैरेसमेंट करके कलकत्ता दिल्ली के कई बेंच में हैरेसमेंट करके हमारा पैसा, टाइम, एनर्जी, पूरा दिमाग परेशान करके, फिजिकल कितना असल्ट करके कोई भी जस्टिस सिस्टम यहाँ देने को तैयार नहीं। दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें 144 करोड़ आदमी का, इंडियंस का लाइफ लाइन का इन्वॉल्वमेंट का मैटर इशू है, जो कि आज हम लोगों के पैसे को लेकर के यही बैंकर आज इस तरह से हम लोगों को ही मिस एप्रोप्रिएशन करके, हम लोगों के पैसे को ही, हम लोगों का संपत्ति को ही लेके ये मिस हैंडल करके कोर्ट और इसको इन्वॉल्व करा के एजेंसी को पूरा कितने बड़े क्राइम ये कर रहे हैं, इसको कोई भी अभी देखने बोलने वाला इस सिस्टम में नहीं है। इसमें डायरेक्ट मिनिस्ट्री पूरा इन्वॉल्व है। उसने 2014 में ये नोटिफिकेशन जारी करके ये सब अलाउ कराया, नहीं तो ये ऑफिसर जो है कागज़ डाल के अपना साइड होके पढ़ रहे हैं। आपको उसमें डेट में अगर नहीं आप अटेंड करें तो आपके नाम पे संग ये फिर कस्टडी करवा देंगे। इतने बड़े ये क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई कुछ आपको रिलीफ और रेमेडी देने वाला नहीं है यहाँ। आज हम 10 साल तक ये हैरेसमेंट सह के, कितने मीडिया हाउस से हमने प्रेयर किया कि आपका जितना भी 2015 में एडवर्टाइजमेंट किया गया था वो पूरा चीज़ को रिवाइव आप देखिए। कोर्ट ने सब रिकॉर्ड जितना भी डाला गया है वो कोर्ट रिकॉर्ड को वेरीफाई करिए। एक छोटा सा बात है, जो ऑफिसर ने लिखा है शिलास्त को, उस ऑफिसर को सामने करके एक क्रॉस एग्जामिन करिए कि किडनैप कैसे हुआ, जाली नोट कैसे आया, ये रुपया जो छपा है उसका जो 13 पेज का एनेक्चर यू यहाँ सीबीआई कोर्ट में जमा है। अब पूरा ये कहानी का पैसा जब जमा है तो ये पैसा 2014 में बैंकिंग का कहानी से जुड़ा कैसे, इस शेड्यूल ऑफेंस में इन कैसे हो रहा है। जब ऑर्गेनाइज क्राइम ही 25 को अरेस्ट करके किडनैप करके एक रूम में रखा गया तो 27 का कहानी खड़ा हुआ कैसे। आप 25 तारीख को वहाँ किडनैप कर रहे हैं, हमको रूम में रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो 27 का कहानी आप चालू कैसे कर रहे हैं। इतना बड़ा क्राइम को एक तो बात करके वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। पूरा यहाँ से दिल्ली तक पूरा अप टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री, फिनेंस मिनिस्ट्री, लॉ जस्टिस मिनिस्ट्री, नेशनल ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वर्ल्ड बैंक, सब अथॉरिटी सब फेल है। सबका सब कोई भी चीज़ इस अर्थ को मैनेजिंग करने के लिए फेल है। खाली वो चीज़ प्री प्लानिड कॉन्स्पिरेसी पे चलने वाला सेटअप हो रहा है यहाँ पे। इसको इतना से वेरीफाई नहीं, किडनैप हुआ आदमी वहाँ पे नहीं है तो आदमी वहाँ एफिडेविट करके आपको 5000 एप्लीकेशन जमा दिया, उस एप्लीकेशन को क्यों नहीं चैलेंज किया जाए। हमने कलकत्ता हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस WPS 7389/2020 ये डाला है, 2020 साल का हमारा डाला हुआ। फिर हमने उसी चीज़ को काउंटर क्रिमिनल रिवीजन में भी 2018 साल में भी रिपीट किया था। उसके बाद हमने 2022 साल में कस्टडी से हमने कितने सहते हुए भी हमने वहाँ पे CRM DB 3439 ऑफ 2022 में एप्लीकेशन डाला था, पूरा फैक्ट को वहाँ कंफर्म करके, लेकिन किसी ने भी उस पर रिलीफ का, इंक्वायरी का या किसी भी तरह का इवन एक तो बेल तक ग्रांटेड नहीं किया। और इतने बड़े फेक केस हमको फोर्सफुली कस्टडी में 9 साल तक हरेसमेंट किया है। क्राइम ऑफेंडर सब घूम रहे हैं यहाँ पे ऑफिसर्स, उसको कोई पूछने बोलने वाला इस वर्ल्ड में नहीं है। कितने बड़े क्रिमिनल वर्ल्ड में लोगों के ऊपर ये टॉर्चरिंग है और आज तक इसमें मीडिया इन्वॉल्व है, पूरा चीज़ हाईलाइटेड हुआ है, जबकि वो क्राइम पूरा ऑर्गेनाइज बाई द स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन और इसके पीछे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का लेटर 2014 से लगा हुआ है। कितने बड़े एक मैंने ये चीज़ को लेकर सजा के बात को प्री प्लानेड वे से कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया गया है। इसके पीछे क्या है, खाली प्रॉपर्टी को हाथ में हथियार लेना, ये है इनका
इंटेंशन, क्राइम का इंटेंशन है आदमी का प्रॉपर्टी को ले लेना, आदमी को जेल में डाल देना, आदमी के संग जाली नोट अपने तरफ से डाल के उसको फंसा के ऐसा इन्वॉल्व कर दो कि उसका लाइफ वहीं पे ख़त्म हो। ये है इतने बड़े क्रिमिनल्स, ये सब ऑफिशियल मीडिया है, ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ये सब यहीं पे कलकत्ता में ये सबसे बड़ा बैंकिंग पैसे के लिए तो कुछ भी मैंने आपको क्राइम कर देने के लिए ऐसे कई 100 केस हम यहाँ पे कोर्टों में दिखा देंगे कि ये इस तरह के क्रिमिनल्स ऐसे हाईलाइटेड चीज़ में इन्वॉल्व हैं, लेकिन कोई भी एक्शन होता है ये चीज़ के ऊपर? पूरा कोलैप्स जुडिशियल, ये आदमी को पूरा हरेस करके और स्पॉइल्ड करके खाली अपना प्रोसीडिंग दिखा के, ना तो ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर्स को फॉलो हो रहा है, ना इंडियन पैनल कोड ये फॉलोड हो रहा है, ना इंडियन एविडेंस एक्ट फॉलोड हो रहा है, और ना ये शेड्यूल ऑफेंस पीएमएलए एक्ट फॉलोड हो रहा है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोड हो रहा है। ये अपने तरीके से कुछ कहानी कहाँ से क्या पढ़ के क्या दिमाग में रख के ये बात को पब्लिक को भ्रमित करके ऐसा फंसा के रख देते हैं कि इनका लॉ एंड ऑर्डर अलग ही कुछ दिमाग में चलता है। अरे जब ऑफेंडर किया ही नहीं है तो किस चीज़ का कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि किसी को फेक केस में तुम डाल के किडनैप कर केस डाल के उसको अरेस्ट करोगे? इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रिंट है यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर? कितने बड़े आज जुडिशियल सिस्टम में ये चीज़ को इतना भी सेंस नहीं है कि जब कंप्लेंट रेज हो रहा है, दिस इज़ द फेक केस, क्राइम ऑफिसर ने इंटेंसली फंसा के इस तरह चार्ज किया, तो पहले उसका इंक्वायरी तो पहले बैठना है। साइमल्टेनियसली वो चीज़ तो वहाँ से इंक्वायरी नहीं प्रूव होगा कि हाँ ये जेन्युइन है या फेक है। उसको खाली एक फेक केस को लेके 10 साल तक उसको पहले अरेस्ट कर दो, उसका सब प्रॉपर्टी एसेट सब ले लो, ले करके उसको लास्ट में सब इधर उधर अपने कब्जे में करके उसको लास्ट में क्या करोगे? एक तो डिस्चार्ज या कोई प्रेयर दे के उसको रास्ते में डाल दोगे? दिस इज़ द जुडिशियल सिस्टम। पूरा नुकसान हमारा जितना आज तक का हुआ है, पूरा नुकसान को ये क्रिमिनल्स जितने भी सेटअप को इंक्वायरी करा के पूरा पनिशमेंट दिला के हमको पूरा इसका फेयर एंड फ्री जस्टिस चाहिए फॉर द सेक ऑफ 144 करोड़ जितने भी इंडियंस पीपल का लाइफ का सवाल है, उनके राइट का सवाल है, फंडामेंटल राइट का सवाल है, और जितने भी इसमें क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हुए हैं सबको कॉम्पेसेशंस का लाइबल करके इसको इंडियन नेशनल फ्री एंड फेयर जस्टिस के तहत इसका पूरा फेयर इंक्वायरी होना चाहिए। और कलकत्ता हाई कोर्ट में जितने भी हमने पिटीशन डाल रखा था, आपको CRMDB 1550 ऑफ 22 और CRMDB 3154 ऑफ 2023 एंड क्रिमिनल रिवीजन 2148 ऑफ 2024, ये सारे पिटीशन का क्यों कलकत्ता हाई कोर्ट ने किस बेसिस पे ये चीज़ को इतने साल तक पेंडिंग रख के उसमें वेरिफिकेशन नहीं कराया, और लास्ट में हमारे एप्लीकेशन CRMDB 3154 2023 में एक स्पीकिंग ऑर्डर दे रहा है कि नो एफआईसियन इज फाउंड इन द exhibit of trial court. The no FICN found in the exhibit of trial court, ये बात 2023 में आके उसने अपने स्पीकिंग ऑर्डर में दे करके ये बात को हाईलाइट कर रहा है। आज 2015 से लेके ये बात हाई कोर्ट और बैंक्सल कोर्ट स्पेशल कोर्ट के रिकॉर्ड में वो कागज़ आज 9 साल 8 साल से पड़ा हुआ है। उसको आँख से एक अंधा भी अगर वेरीफाई करेगा तो वो भी समझ लेगा कि ये क्या फैक्ट है। एक जो कंप्लेनेंट किया है वो कंप्लेनेंट को एक तो क्रॉस करने से ये बात ख़त्म हो रहा, लेकिन ये पूरे क्रिमिनल को सजा के माने किस तरह का ये समाज और सिस्टम और ये पूरा करप्शन में भरा हुआ गंदगी है यहाँ पे, जहाँ पे आदमी को एकदम गैस चेम्बर में डाल के मार देने का ये पूरा
सिस्टम बना हुआ है। यहाँ के टोटली कॉन्स्पिरेसी पे आदमी का जीवन को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। मोस्ट वेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, इनका कोई भी अपना फंडामेंटल सिस्टम फ्री एंड फेयर नहीं है। पूरा करप्शन और एकदम क्रिमिनल्स कॉन्स्पिरेसी से भरा हुआ है, जो कि हमने आज लास्ट 20 साल से सफ़र करके अपना सब कुछ वेस्ट करके अभी तक इस नुकसान पे अपना फेयर जस्टिस मिलेगा उसके आशा में हम अभी भी दौड़ के उसी हैरेसमेंट, उसी प्लेस में, उसी नरक के जगह पे हम दौड़ रहे हैं। ये है कलकत्ता। कलकत्ता का दूसरा है दिल्ली, जो कि इसी केस को लेके वो अपने केस को वहाँ से डाल के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक तो नया धारा लगा के शेड्यूल ऑफेंस। अरे जब मेन ऑफेंस ही फेक है तो तुम्हारा ये ऑफेंस कैसे फेयर हो जाएगा? वो तो फेक ऑफेंस के ऊपर पहले तुमने एनेक्चर यू को वेरीफाई किया, जिसने इतने बड़े चीज़ को छपवा के फंसाने का इतना बड़ा क्रिमिनल साजिश किया। कितना बड़ा सीरियस ऑफेंस है, इसको दुनिया समझ नहीं रही, इसको सोशल मीडिया पूरा खामोश बैठी है। वो टाइम्स ग्रुप, वो इकोनॉमिक्स टाइम, वो बिजनेस स्टैंडर्ड सब एकदम खामोश बैठे हैं। टीवी 9 फाइन कोई उनको हजारों मेल हमने भेज चुका कि आप ये बात को वेरीफाई करके हाईलाइट उस टाइम किए 2015 में, अभी चुपचाप क्यों हैं? ये सीबीआई कोर्ट ने अभी 2024 में 30/8/2024 में रिकॉर्ड कर रही है कि ऑल प्रिंटेड इम्प्रेशन आर प्लेटॉय नोट्स। एकदम सीबीआई ने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये प्लेटॉय 2015 में कम से कम 5000 लेटर से हमने इनको ऑलरेडी हाईलाइट करके बोल दिया है कि ये इनका साजिश है, ये सब प्लेटॉय है। इसमें आपको किसी भी तरह का फीचर्स करेंसी से रिलेटेड नहीं है, ना तो कोई इसमें एक्सपर्ट का कोई सर्टिफिकेट है, ना ही इसमें कोई डिनोमिनेशन चीज़ का मैटर है, ना ही ये कोई करेंसी रिलेटेड चीज़ है। दिस इज़ ए टोटली प्रिंटेड इम्प्रेशन लैंग्वेज क्लियर मेंशन करके उसने एजेंसी ने जिसने छापा है उसका नाम फार्म सब रिकॉर्डिंग किया हुआ है। तो इसका हमारे संग क्या इन्वॉल्वमेंट है? छापा उसने, उसको दिखाया उसने, चीज़ सीबीआई कोर्ट में है, तो हम उसमें इन्वॉल्व कहाँ से आ गए? वो चीज़ जब फेक करेंसी है ही नहीं है, वो तो जस्ट एक प्लेटॉय है, तो उसको लेके हमको लिंक करके हमारा 25 से 2015 में किडनैप करके वो कहानी सजा के 2014 का बैंकिंग को ये जोड़ के एक ऐसा तरह का फैब्रिकेशन ऑफ केस है। और इसको जानते हुए भी इतने बड़े बड़े जो जजेज हैं, ये उस बात को बोलने के बाद भी उसको वेरीफाई नहीं करके अपना ही झूठा कहानी पे 60-60 पेज का खाली एक तो ड्राइंग बना के आदमी को समझा दे रहे हैं। वही फेक में ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 800 पेज का एक तो नया कहानी रच डाला, 800 पेज का, वही फेक केस के ऊपर। जब उसको फेक केस के बारे में जब ये क्रॉस किया जा रहा है कि तुमने एसटीएफ का केस को वेरीफाई किया, बोला ना हम तो कुछ नहीं किए। अरे तुमने जब फेक ही केस को नहीं वेरीफाई किया तो तुमने 800 पेज का रिकॉर्ड क्या बेसिस पे लिख दिया? हमारा लाइफ हिस्ट्री का ट्रांजैक्शन को जो तुमने किया, क्या बैंक में जाली नोट जमा हुआ था? वो 2 लाख जाली नोट तो एसटीएफ का है, तो वो हमारे ऊपर आया कैसे? और वो 2015 का 27 तारीख का कहानी जाली नोट का दिखा रहा है, तो 2014 साल के अप्रैल में वो बैंकिंग में ढुकेगा कैसे? और 2 लाख से शेड्यूल ऑफेंस का लिंक कैसे हो रहा है? एक फेक केस को 2 लाख का एक केस जो ऑफिसर अपने तरफ से देता है किडनैप करके, इतने बड़े कॉन्स्पिरेसी पे वो 2 लाख पे आदमी का बैंकिंग 2014 में, और इतने बड़े पैमाने पे बैंक को लेकर के पूरा कहानियाँ उस 2014 का वो बैंकिंग पे अभी तक एक तो नोटिस भी नहीं किया इसने। जिस बैंकिंग का एलिगेशन को इसने शेड्यूल ऑफेंस में जोड़ रखा है, वो शेड्यूल ऑफेंस में बैंक में कोई भी एक तो कॉज ऑफ एक्शन का कोई नोटिस भी नहीं किया। कितने बड़े फैब्रिकेशन में ये पूरा एजेंसी काम करके पब्लिक को बेवकूफ़ बना के और अपने को समझ रहे कि हम बहुत परफेक्ट लॉ एंड सिस्टम को समझ के हम दे रहे हैं। पूरा कागज़ को जाली कागज़ दे के आज 800 पेज का पूरा कहानी को जोड़ के
उसको किसी तरह एक तो मसाला डाल के फंसा के रख दिए, बस अब उसी पे आप सारा जीवन लड़ते रहिए। आपका जितना भी रिसोर्सेज है कारोबार छोड़ दीजिए, घर संसार छोड़ दीजिए, कारोबार को सब भूल जाइए करके अब इनके वो फेक केस को लेकर आप फॉलो करिए, और आपका पूरा एंटायर जो बिजनेस का नेटवर्क है वो सब ये लोग तोड़ ताड़ के इधर उधर अपना मिसयूज करके खा लेंगे। ये इतने बड़े क्रिमिनल्स इस सिस्टम में बैठे हुए, यही हादसा ये हो रहा है यहाँ पे। कलकत्ता शहर के पैसे के लिए कुछ भी करने को यहाँ तैयार है, और इसमें कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी जुडिशियल इस चीज़ को इनसे ले नहीं सकते। इनके पास कोई कैपेसिटी ही नहीं है। दे हैड नो एट ऑल एनी कैपेसिटीज। ये जस्ट आपको समझाने के लिए एक तो फॉर्मल आप पिटिशन करेंगे, रीड करेंगे, आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे जाएंगे, आपको जस्ट आप ही का बात ऐसा भर्सन करके ऐसा ऐसा लैंग्वेज में डाल देंगे कि वकील आपका पैसा भी खा लेंगे, और चीज़ को आपको रिलीफ तक जाते जाते आप वहाँ पे जो भी पैसा है पॉकेट का वो सब निकल जाएगा। आपको जस्टिस तो नाम का कोई चीज़ यहाँ पे मिलने का ही नहीं है। ये लास्ट हम 20-30 ईयर्स में ऑलरेडी अपने ऊपर सफ़र करके नंबर्स ऑफ केसेस में हमने फील करके देख लिए। एक पूरा क्रिमिनल्स का इस तरह का यहाँ सिस्टम ओपन बोल वाला है। यहाँ पे कोई पब्लिक का नेचुरल जस्टिस मिलने का ही नहीं। अब वही चीज़ आज हमारे साथ ये हुआ। न तो डिफेंड का हमारा जो एडवोकेट है न तो फ़ोन उठाता है, न तो वो एक पिटीशन डालेगा, न तो वो किसी भी तरह का रिलीफ के लिए होगा। हम इन पर्सन कई सारा एप्लीकेशन पेन हो करके सब कुछ अपने को सेव करने के लिए लिख रहे हैं। हमारा भी पिटीशन अभी एक्सेप्टेंस कोई नहीं एडमिट अलाउ किया। ये तो है यहाँ का क्रिमिनल सिस्टम। हमने इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी सारे एप्लीकेशन डाल रखे हैं ऑनलाइन पे, इन पर्सन में, इस सारे क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में। लेकिन क्या होगा, हम सक पाएंगे इन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में? ये हमको लास्ट में यही कहीं ऐसा फंसा के रख देंगे कि बस हमारा जो बाकी का अभी ये ज़िंदगी भी है वो भी यहाँ वेस्ट हो जाएगा। इनको इनके फाइल में कौन पीछे लगेगा, कौन इसका चीज़ का इंक्वायरी करेगा? इतने बड़े ट्रेजिडी में आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ हम लोगों का माने फंडामेंटल राइट हम समझते हैं, जहाँ हमारा मौलिक अधिकार हम समझते हैं, ये पूरा ज़िंदगी 144 करोड़ पब्लिक का ये ज़िंदगी से खिलवाड़ है, उसके फिनेंशियल से खिलवाड़ है, उसके ज़िंदगी लाइफलाइन से खिलवाड़ है। और आज इंडियन के सिस्टम में ऐसे कई हजार केस देश के सब सिस्टम में पड़े हुए हैं। इसमें होम मिनिस्ट्री से एक भी चीज़ का अभी तक रिस्पॉन्स, रिप्लाई, एक्शन लिया है आपने? कुछ नहीं करने का है। ये सब एकदम पूरा मिली भगत का कहानी है इसका। एक तो वेरिफिकेशन कराने में अगर एक फ्री एंड फेयर सिस्टम रहता, उसने एक कंप्लेंट पे संग संग वेरीफाई करके 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे में रिपोर्ट मंगा लेता। आज करोड़ों इतना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बैंकिंग में, वो सब वेरीफाई हो जा रहे हैं हाथों हाथ ऑनलाइन पे। इतने बड़े सिस्टम है सॉफ्टवेयर का। एक तो एक कागज़ को फिजिकल कोर्ट में डाल के उसको बोलते हुए जानते हुए भी 10 साल लग रहा है, उसको वेरीफाई कोई नहीं कर रहा है। इसका मतलब कितना बड़ा क्रिमिनल्स कॉन्स्पिरेसी है। एक एनएचआरयू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसने रिकॉर्डेड एविडेंस ऑन रिकॉर्ड डाल रखा है, एनएचआरयू 13 पेजेज का महेश कुमार राठी का लिखा हुआ स्टेटमेंट, जिसमें उसने एडमिट किया है, इसमें उसने एडमिट किया कि हाँ ये चीज़ हमने एसटीएफ हमको बोला है, हमने छापा है। आज इतने बड़े रिकॉर्ड रहते हुए भी आज उसको 8 साल तक कोई वेरीफाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि किस तरह का जुडिशियल यहाँ पे है। ये है ये रिकॉर्ड, पेज नंबर 547 एनएचआरयू, इसमें महेश कुमार राठी का यही 13 पेज का एक पूरा रिकॉर्ड, एविडेंस रिकॉर्डिंग है। सारे 13 पेजेज में यही महेश कुमार राठी ने एडमिट किया है कि इसको हमको बोला है इंडियन करेंसी छापने के लिए एसटीएफ का ऑफिसर, तभी हम छापे हैं। और ये सब पूरा कहानी का कॉन्स्पिरेसी इसी का है, एसटीएफ वाले को। ये इसके पीछे कौन सा ये रैकेट काम कर रहा, ये चीज़ को सब बोलते हुए भी आज इतने बड़े कॉन्स्पिरेसी। ये डॉक्यूमेंट सीबीआई कोर्ट का है, ये सब कोर्ट प्रोडक्शन में सब कुछ ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, एविडेंस रिकॉर्ड है। लेकिन इसमें अभी तक कोई भी ये साजिश साबित हुआ है?
ये रिकॉर्ड को किसी ने भी वेरीफाई किया है अभी तक? कुछ नहीं किया। इसलिए मेरा ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जितने भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जितने भी लोग हैं, हमारा जितना भी नुकसान हुआ है सब एक हिसाब करा के हमको इसको सेटल अर्जेंट करा दीजिए। यही हम लोग का निवेदन आपसे